3 हफ्ते बाद ग्रहण की घटना के बाद सितारों के बीच मौन छाया है। कैप्टन एलियास स्ट्रेन देखते हैं जैसे ग्रह का वातावरण डरावना अंधेरा हो जाता है। वातावरण एक काले अस्तित्व की तरह धड़कता है जो सांस ले रहा है। एलियास स्ट्रेन फुसफुसाते हैं, जो भी दरार से गूंजा वो खत्म नहीं हुआ है। निरावास की आवाज निचले डेक से गूंजती है। एलियास घूमते हैं। एलियास चिल्लाते हैं, कुत्ता सुरक्षित है। एलियास की आवाज कठोर हो जाती है। उन्हें फिर से स्कैन करो, पूरा स्पेक्ट्रम। अगर उनके न्यूरल वेव्स गलत तरीके से हिलते हैं तो हम लाइन काट देंगे। नियरिस का जवाब तुरंत और दृढ़ होता है। समझ गया। थियोमारिस बायोबेट पर बंधा हुआ स्थिर पड़ा है। एक हल्की झिलमिलाहट उसके स्थिर बाहरी के नीचे के उथल पुथल को प्रकट करती है। मार्लिन बेचैनी से चलती है। उसके कदम उसके आंतरिक उथल पुथल को गूंजते हैं। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट। मारालिन बुदबुदाती है, उसने हमें बचाया। एक ठंडा प्रतिवाद। एलियास की आवाज हवा में कटती है। नहीं, उसने हमें संक्रमित किया, तुम अभी नहीं देख रहे हो। मारा खाट पर बैठती है, उसकी निराशा उसके तनावपूर्ण मुद्रा में स्पष्ट है। एलियास दृढ़ खड़े हैं, उनकी स्थिर मुद्रा मारा की पीड़ा के खिलाफ एक बाधा है। मारा की आवाज भावनाओं से भर जाती है, तुम वहां नहीं थे ईशान। एलियास जवाब देते हैं, उसे काटते हुए। और ईशान एक संवेदनशील संज्ञानात्मक विसंगति में चला गया। लोग उस छेद से बाहर नहीं आते। ईशान अकेला खड़ा है, टूटी हुई यादों के रेगिस्तान में। वास्तविकता उसके चारों ओर मुड़ती है। उसका बचपन का घर विदेशी प्रतीकों के साथ मिल जाता है, सपने ठंडे डेटा के साथ गुथे हुए। थियो की आवाज वीरान विस्तार में गूंजती है। तुम रुके। ईशान की आवाज हवा के खिलाफ टूटती है, एक विनती और एक आरोप। नहीं, तुमने मुझे वापस लाया। वास्तविकता थियो के मन में विकृत होती है, एक टूटी हुई सिमुलेशन जहां प्रकृति के नियम अस्तित्व में नहीं होते। दर्जनों थियो उसके बगल में प्रकट होते हैं, प्रत्येक उसके भीतर के कष्ट का प्रतिबिंब। कुछ शांति से मुस्कुराते हुए, कुछ खून बहाते हुए और कुछ चिल्लाते हुए। ईशान की आवाज अराजकता के बीच गूंजती है। वे तुम्हें ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन पुनरावर्ती है। ईशान के रहस्योद्घाटन का भार थियो पर टूट पड़ता है, तुम उनके परफेक्ट होस्ट हो। एलियास स्कैन को गहन ध्यान से देखते हैं। स्टेशन फुसफुसाता है, इसका तापमान एक कोडेड लय में उतार चढ़ाव करता है। एलियास, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ, कहते हैं मस्तिष्क तरंग अस्थिरता। एक ठंडे रहस्योद्घाटन के क्षण में स्टेशन एक भयानक संदेश टैप करता है। SEE के ME अलार्म कमांड डेक के माध्यम से चीखते हैं, कमरे को एक नरकीय लाल चमक में डालते हैं। क्या बकवास! एलियास चिल्लाते हैं, शोर के ऊपर खुद को सुनाने के लिए संघर्ष करते हुए। थियो की आंखें पूरी तरह काली हो जाती है। थियो फुसफुसाते हैं, मुझे सब कुछ याद है, सिर्फ मेरा नहीं। उनका। निरा घबराई हुई देखती है। वो थियो नहीं है। मारा हस्तक्षेप करती है, उसके हाथ शांति के इशारे में उठे हुए। हम किसी को प्रेतवाधित होने के लिए नहीं मारते। एलियास तीखे स्वर में जवाब देते हैं, ये प्रेतवाधित नहीं है, यह एक आक्रमण है। स्टार कंटेनमेंट के अंदर थियो बैठा है, उसका मन स्पष्ट और ठंडे सुकून से भरा है। थियो रहस्यमय समूह के बारे में बात करता है। वे खुद को द क्वाइट कहते हैं। वे दुष्ट नहीं है, वे जिज्ञासु है। एलियास अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करता है। जिज्ञासु? उन्होंने एक ग्रह को खोखला कर दिया। झिलमिलाती कंसोल लाइट्स पुल पर लंबी छायाएं डालती है, तनाव को उजागर करती है। थियो की आवाज सन्नाटा तोड़ती है। वे सीमाओं को नहीं समझते, उनके पास सीमाएं नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे सीखा है। नैरा निराशा से भरी आवाज में जवाब देती है, उन्होंने सीखा कि हमें कैसे तोड़ना है। मारा का डर भरा सवाल तनावपूर्ण सन्नाटे में गूंजता है, वे क्या चाहते हैं? थियो मुस्कुराता है, फिर उसका चेहरा चिंता में बदल जाता है जब वो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को देखता है। एक मन जो अराजकता और अर्थ दोनों को धारण कर सकता है। एक विरोधाभास। ईशान ने उन्हें वह दिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। वो मुड़ता है, उसके चेहरे पर गहरी चिंता की छाप है। अब वे पृथ्वी चाहते हैं। रणनीतिक प्रतिक्रिया ब्रीफिंग में एलिया की मुट्ठी कंसोल पर प्रहार करती है, कमरे में गूंजती है। अगर यह सोल कोर मुख्यालय तक पहुंचता है तो ये कंटेनमेंट नहीं होगा, यह एक सफाई होगी। नीरा की आवाज तनाव को चीरती है, एक कठोर समाधान पेश करती है। हम कक्षा को उड़ा देते हैं, क्षेत्र को जला देते हैं। कमरा अनकहे संदेहों और हल्की उम्मीद से भारी है। मारा की आवाज सन्नाटे को चीरती है। थियो स्थिर है,
इसका मतलब है कि एक रास्ता है। ईशान शायद संरचना के अंदर जीवित है। एलियास मारा को चुनौती देता है, तुम वापस जाना चाहते हो? मारा दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देती है, मैं जो उसने शुरू किया उसे खत्म करना चाहती हूँ। एलियास मुड़ता है, उसका निर्णय दृढ़ता में बदल जाता है। फिर हम इसे मेरे तरीके से करते हैं। एबिस एरो, एक चिकना काला पुनर्जागरण पोत, आकाश को भेदता है जब एलियास, मारा और नैरा अपने अवतरण पर निकलते हैं। थियो बंधा रहता है, एक अकेला प्रेरी जो अपने चेतना को जहाज के न्यूरो एआई के साथ मिलाता है। एबिस एरो गिरता है, अज्ञात के दिल की ओर एक काला तीर। अंदर एलियास, मारा और नायरा खुद को तैयार करते हैं। उनके चेहरे केंद्रित दृढ़ता के मुखौटे हैं। वायुमंडल काले कांच की तरह टूटता है। एलियास चेतावनी देता है, फीडबैक पल्स सक्रिय करता है। थियो, अगर तुम झपकते हो तो हम सब जल जाएंगे। दरार के अंदर वास्तविकता मुड़ती है, एक परिदृश्य जो खुद विचार से आकार लेता है, परिचित अजनबी बन जाता है, क्योंकि यह अब एक जगह नहीं है। दरार भौतिकता को पार करती है, एक मन के रूप में मौजूद है। वे बदलते पहचान के एक दर्पण क्षेत्र में कदम रखते हैं, हवा में असली अनिश्चितता के साथ मोटी प्रतिबिंब वापस झिलमिलाते हैं, प्रत्येक उनके सच्चे स्वयं का विकृत प्रतिध्वनि। कुछ प्रतिबिंबों की आंखें गायब है, उनकी निगाहें खोखले शून्य से बदल गई है। अन्य बहुत चौड़े मुंह के साथ मुस्कुराते हैं, खुशी का एक विकृत उपहास, हवा में खून बहते विचार उनके चारों ओर भूतिया फुसफुसाहट की तरह घूमते हैं। ईशान खड़ा है, दरार के दिल में पुनर्जन्म हुआ एक आकृति। उसकी आवाज चेतना के कोर के माध्यम से गूंजती है, मैंने तुम्हें पीछा न करने के लिए कहा था। एलियास आगे बढ़ता है, उसकी आंखें कोर की विदेशी चमक को दर्शाती है, हम इसे खत्म करने आए हैं। ईशान की आवाज हवा को चीरती है, नहीं, तुम आए क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा समझना चाहता था। यही तरीका है जिससे वे जीतते हैं। शांत लोग अपनी आकृतियों को स्थिर और खंडित यादों से बुनते हैं। वे हमें मुखौटे की तरह पहन रहे हैं। ईशान आत्मविश्वास से चलता है, खुद को इकाई और उन लोगों के बीच में मजबूती से स्थापित करता है जिन्हें ये धमकी देता है। ईशान की आवाज दृढ़ता के साथ गूंजती है जब वह इकाई का सामना करता है। उन्हें पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है, वो कहते हैं। उनके शब्द तनाव को काटते हैं, एक गहरी सच्चाई के साथ गूंजते हैं। उन्हें विकल्प चाहिए। ईशान की अंतिम घोषणा हवा में लटकती है, इकाई के उद्देश्यों को चुनौती देती है, संदेह करने की क्षमता। एलियास अपना हथियार उठाता है, उसका चेहरा गंभीर संकल्प का मुखौटा। तो उन्हें इस पर संदेह करने दो। ईशान हताश चेतावनी में चिल्लाता है, नहीं। एलियास ने गोली चलाई, गोली उड़ती है, घातक सटीकता के साथ कोर को मारती है। कोर टूट जाता है, वास्तविकता खुल जाती है। एक सप्ताह बाद मारा कक्षा में घूमते जहाज पर जागती है। अस्पताल में एक गहरी एकांतता भर जाती है। एलियास चला गया है, क्या हान भी? जहाज के अस्पताल में केवल थियो बचा है। एक मौन का आभा उसे घेरती है। उसकी नजर बदलती है, उसकी आंखों में एक अपठनीय भावना की झलक। अस्पताल जीवन समर्थन मशीनरी की लयबद्ध ध्वनि से भर जाता है। थियो बोलता है, उसकी आवाज बांझ वातावरण में थोड़ी गूंजती है। वे मरे नहीं। मारा की आवाज चुप्पी को काटती है, तात्कालिकता के साथ तीव्र। वे कहाँ हैं? थियो जवाब देता है, उसकी आवाज में अनिश्चितता की झलक। वे अभी भी चुन रहे हैं। HD 40,307 जी सांस लेता है।